मौको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मौको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। न तीरथ में न मूरत में न एकांत निवास में, न मंदिर में न मस्जिद में न काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता ना ही योग संन्यास में, ना मैं प्राण में न पिंड में न ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में सब श्वासों के श्वास में। खोजी होत तुरंत मिल जाऊं एक पल की ही तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। Yes viewers, welcome to my YouTube channel Vibrating D Himta. If you want more notification from my channel and you want update from my videos, don't forget to subscribe, like, share and comment. डियर व्यूअर्स, मैं आज की वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो आपको मेरी ओपनिंग लाइन से ही पता चल गया होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग धर्म हैं। इन धर्मों को मानने वाले लोग अपनी आस्था को मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, मठों में प्रकट करते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं आज के इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश में रहने वाले बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था स्थलों के बारे में बात करने वाला हूँ। हिमाचल प्रदेश में वो कौन कौन सी जगहें हैं, कहाँ कहाँ वो जगहें हैं जहाँ पर बौद्ध श्रद्धालु पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। डियर व्यूअर्स, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द बौद्ध रिलीजन और हिमाचल प्रदेश में वो आस्था स्थल और वो मठ कहाँ कहाँ पे है जहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले जाते हैं, अपनी आस्था प्रकट करते हैं। स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया गया था। उनका महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर, भारत में हुआ था। The hills and valleys of Himachal Pradesh have historical linkage with Buddhism that predate the arrival of His Holiness the 14th Dalai Lama in 1959 by centuries. The sacred lake of Rivalsar, the more than 1,000-year-old monastery of Tabo, the fortress like Dhankar Monastery, the spectacular Ki Monastery and many gompas of Lahore is a testimony of the living traditions of Buddhism, one of the great religion of Asia with its origins in India. Many of the monasteries in Himachal Pradesh trace historical links to Guru Padmasambhav, the great Buddhist teacher known as Guru Rinpoche to the Tibetans, who first spread the influence of Mahayana Buddhism into Tibet. In fact, the story of Rivalsar Lake narrates about the king from Mandi setting out to kill Padmasambhav in the 8th century, so as to win away his daughter who had come under the influence of the great Guru. गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके मतों और उपदेश को मानने वाले लोगों ने मठ का निर्माण किया, जो बौद्ध तीर्थ स्थल बने। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति व किन्नौर की दूरवर्ती घाटियों में बौद्ध परंपराओं की मान्यता है। यहाँ के पहाड़ों में बहुत ही सुंदर बौद्ध मठ बनाए गए हैं, जो कि बहुत लुभावने लगते हैं। यह बौद्ध धर्म की कला व साहित्य की समृद्ध विरासत है। इनके अंदर बहुत सुंदर पुरातन कलाकृतियां हैं, जिन्हें चटकीले रंगों से बनाया जाता है। यह कलाकृतियां बहुत ही आकर्षक ढांचों से सजाई गई है, जिनके किनारों पर रेशमी धागे से सुंदर किनारियां बनाई गई है। धर्मशाला, जहां महामहिम दलाई लामा निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक अद्भुत तिब्बतियन शहर बन गया है, जहां तिब्बतियन संस्कृति विकसित हो रही है। यह वह सेंटर है, केंद्र है, जो शोधकर्ताओं और धार्मिक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। रिवाल्सर शायद बौद्धों का सबसे धार्मिक स्थल है। यह स्थान मंडी से 20 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। एक जनश्रुति के अनुसार गुरु पद्मसंभव यहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए तिब्बत गए थे। यहाँ पर झील के किनारे पगोडा शैली का एक बहुत ही सुंदर मठ है, जो बौद्धों की आस्था का प्रतीक है। गुरु घंटाल मठ, यह मठ चंद्रभागा नदी के दाहिने तट पर 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि लकड़ी से बना लाहौल स्पीति का सबसे पुराना गोम्पा है, जिनकी छतें शिखर शैली की बनी हुई है, जिन पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी की हुई है। यहाँ गुरु पद्मसंभव और ब्रजेश्वरी देवी की मूर्तियाँ स्थापित की गई है, जो उनके मध्य
पूर्णिमा की रात को बौद्ध और ठाकुरों द्वारा संयुक्त रूप से एक महोत्सव मनाया जाता है जिसे घंटाल कहते हैं। करदंग मठ भागा नदी को पार कर केलोंग से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक विश्वास है कि यह मठ 12वीं शताब्दी में बनाया गया है। इस मठ में एक बहुत ही बड़ा पुस्तकालय है जहाँ पर ककिंग्यूर और तंग्यूर लिपि में बौद्ध साहित्य से ताल्लुक रखने वाली किताबें भोटी लिपि में लिखी गई है। करदंग गांव के संबंध में कहा जाता है कि यह लाहौल स्पीति की राजधानी भी रहा है और आज यहाँ पर एक मठ है जिसमें लोगों की आस्था है। शशुर मठ यह एक पहाड़ी पर केलोंग से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जून जुलाई के महीने में यह मठ आकर्षक का केंद्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दैत्य नृत्यों को देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक आते हैं और इसकी स्थापना 17वीं शताब्दी में हुई थी। यहाँ पर स्थापित कलाकृतियों में 84 बौद्धों का इतिहास दर्शाया गया है। तयूल गोम्पा केलोंग से 6 किलोमीटर स्थित तयूल गोम्पा घाटी की सबसे पुरानी मठों में से एक है। यह स्थान यहाँ स्थित गुरु पद्म संभव की लगभग 5 मीटर ऊंची मूर्ति और क्यूंगर पुस्तकालयों के लिए प्रसिद्ध है। तिब्बतियन भाषा में तयूल का अर्थ है चुना हुआ स्थल। इसके पीछे एक रोचक कथा भी है। लेट्स टॉक अबाउट की मठ। यह स्थान काजा से 12 किलोमीटर उत्तर में स्थित स्पीति घाटी की पश्चिम घाटी के लोगों को समर्पित है। यह मठ घाटी के सबसे पुराने और बड़े मठों में शुमार है और की गांव के ऊपर स्थित है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकें और भगवान बौद्ध और अन्य देवताओं की कलाकृतियाँ हैं। लामा यहाँ नृत्य, संगीत और वाद्य यंत्र बजाने का अभ्यास करते हैं। लामाओं को यहाँ धार्मिक प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ नैतिक आदर्शों से संबंधित पुस्तकें और मुखौटों का संग्रह भी है जो इस मठ को और भी खास बना देता है। थांग युंग गोम्पा यह गोम्पा काजा से लगभग 13 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और स्पीति के मध्य भाग के लोगों को समर्पित है। काजा नालों की संकरी घाटी के किनारे एक सुनसान और शांत जगह पर स्थित इस मठ में प्राय तिब्बत से आए हुए बौद्ध भिक्षु रहते हैं और इसके ऊपर एक लंबा पठार स्थित है जो कि शिला चोटी की ओर जाता है। कुंगरी गोम्पा अतार्गो से लगभग 10 किलोमीटर दूर पिन घाटी में स्थित है और इस गोम्पा तक पहुंचने के लिए स्पीति नदी को पार करना पड़ता है। यह गोम्पा पिन घाटी के लोगों को समर्पित है। एज फार एज कंसर्न अबाउट द धनखड़ मठ, यह मठ काजा के लगभग 1 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और मध्य स्पीति के पूर्वी भाग को समर्पित है। धनखड़ जो कि एक बड़ा गांव है, तत्कालीन स्पीति राज्य की राजधानी भी रही है। यहाँ पहाड़ी की चोटी पर एक किला है जहाँ पुराने समयों में कारागार हुआ करते थे। इस मठ में लगभग 100 लामा रहते हैं और यहाँ भोटी भाषा के बौद्ध धर्म के साहित्य सुरक्षित है। यहाँ का मुख्य आकर्षक वैरोचन की प्रतिमा है जिसमें पीठ से पीठ जोड़े हुए भगवान बुद्ध की 4 आकृतियाँ हैं। यहाँ कलाकृतियों और चित्रकला के रूप में कुछ अवशेष भी है। ताबो मठ पूर्वी जनसंख्या को समर्पित एक अन्य बहुत ही प्रसिद्ध और बड़ा मठ है। 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। काजा से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिब्बत में थोलिंग गोम्पा के बाद इसकी प्रसिद्धि दूसरे स्थान पर आती है। यहाँ 60 बौद्ध भिक्षु रहते हैं। यहाँ बौद्ध साहित्य जो अजंता चित्रकलाओं से समानता रखते हैं का एक बहुत बड़ा संग्रह है। नाको गुरु पद्म संभव के प्रसिद्ध पदचिन्ह लोत्साबाद मठ में संग्रहित है। किन्नौर जिला में ऊंचाई पर स्थित यह गांव पारदर्शी झील के समीप स्थित है। चिंगोम्पा पहुंचने के लिए खाप से न्यंग होते हुए पैदल रास्ते से जाना पड़ता है। एज फार एज कंसर्न अबाउट द तिलासंग मठ थांग से 12 किलोमीटर पहले का से 1 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, तब जाके आप तिलासंग मठ पहुंच सकते हैं। Dear viewers, apart from these monasteries of Himachal Pradesh, where Buddhist people used to go for worship, जिला शिमला की जानी मानी जगह संजौली के नज़दीक डींगू माता मंदिर के पास एक सुंदर मठ है जहां पर बौद्ध लोग अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, अपने धर्म को मानने के लिए, अपने गुरु के मतों और उनके उपदेशों की पालना के लिए जाते हैं। See you soon in the next video in which we will discuss some other important topic. Till then, stay safe, stay healthy, but don't forget to subscribe my channel by rating D Himta, like, share and comment.